आज की बात। आज सुप्रसिद्ध लेखक, वक्ता, अनुसंधानकर्ता और साहित्यिक सामाजिक क्षेत्र में सबसे परिचित रहने वाले और सबके साथ मिलजुल कर रहने वाले प्रोफेसर हरि नरके, इनका प्रयाण हो गया है। दरअसल प्रोफेसर हरि नरके का जाना अपने आप में एक बड़ी क्षति है पुरोगामी साहित्य आंदोलन की, परिवर्तनवादी साहित्य आंदोलन की। हरि नरके ये फुले अंबेडकर साहित्य क्षेत्र में कहें या फिर पुरोगामी साहित्य के क्षेत्र में कहें या फिर पुरोगामित्व के इतिहास के क्षेत्र में कहें, एक ऐसे अनुसंधान करता रहे हैं कि जिनके अनुसंधान आज इस पीढ़ी के लिए बड़े मार्गदर्शक साबित हुए। प्रोफेसर हरि नरके समता परिषद के उपाध्यक्ष रहे। वे भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जो है उसके भी उपाध्यक्ष रहे, लेकिन वे पुणे यूनिवर्सिटी के महात्मा फुले अध्यासन विभाग के चेयरपर्सन भी हैं और उसके विभाग प्रमुख भी रहे हैं। लेकिन आज इस वक्त में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले, इनके जीवन पर जितना भी साहित्य हमें दिखाई देता है, इनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से जुड़ी हुई जो चीजें हमारे पास आती है, ये सब हरि नरके का संशोधन है। हरि नरके के रूप में प्रोफेसर साहब सबसे परिचित रहे। प्रोफेसर हरि नरके का एक खास लगाव रहा है उन चीजों से जो चीजें छिपी रही, लोगों के सामने नहीं रही, लेकिन उनका ऐतिहासिक महत्व बड़ा रहा। आज जहां पुणे में ज्योतिबा फुले का घर है, जहां क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, यानी कि जिसे फुले बाड़ा कहा जाता है, उसका वो रूप जैसा का वैसा रखने में, उसे संरक्षित कराने में, उसे मेंटेन करने में और हर साल वहां एक बड़े आयोजन को करने में प्रोफेसर हरि नरके का एक बड़ा सहभाग रहा है। दरअसल प्रोफेसर हरि नरके का जाना ये इस मायने में भी एक बड़ी क्षति है कि इस वक्त वे एक बड़े काम में लगे थे और ये काम था फुले अंबेडकर साहित्य का या फिर फुले अंबेडकर की जीवनी का एक विश्वकोश बनाना, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी घटनाएं तो होगी ही, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनके जीवन से जुड़ी घटनाएं तो होगी ही, लेकिन उसके साथ पूरी दुनिया में फुले अंबेडकर लिटरेचर पर जितना भी संशोधन हुआ है, वो सारे संशोधन का भी उसमें जिक्र होगा। और ये एक बड़ा काम था जो उन्होंने अपने पास रखा। ये जो इस समय में हम लोग देखे हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जो राइटिंग्स एंड स्पीचेस, इसके महाराष्ट्र सरकार ने कई खंड निकाले हैं। इन खंडों में लगभग 6 खंड ये प्रोफेसर हरि नरके ने संपादित किए हैं और इस दृष्टि में उनका ये योगदान बड़ा है। हम जो देखते हैं कि महात्मा फुले समग्र वाङ्मय हमारे पास आया है, 4 खंडों में है, लेकिन ये सारा का सारा काम ये प्रोफेसर हरि नरके का है। इस पीढ़ी के लिए वे एक ऐसा खजाना रहे साहित्य का, मार्गदर्शन का और ऐतिहासिक जानकारियों का कि जो खजाना ही आज खो गया है। प्रोफेसर हरि नरके का जाना, इस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी ओर से साहित्यिक क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी, संस्कृति के क्षेत्र में भी लोगों ने इस पर बड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। लोगों ने प्रोफेसर हरि नरके को अलग अलग रूप में भी याद किया है, एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में, एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। लेकिन सामाजिक जनजीवन में अगर हम प्रोफेसर हरि नरके को याद करें तो प्रोफेसर हरि नरके का योगदान ये ऐसा योगदान है कि उन्होंने
ज्योतिबा फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, इनका आंदोलन घर घर तक पहुंचाया। स्वतंत्र टिप्पणीकार रहे, वे एक अच्छे ब्लॉगर रहे, लेकिन अपने ब्लॉग में उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो समसामयिक घटनाओं का एक ऐसा विश्लेषण था जो पुरोगामित्व के लिए, परिवर्तन के लिए और फुले अंबेडकर दृष्टिकोण के साथ उन घटनाओं का समीक्षण करते हुए उन्होंने अपने ब्लॉग को लिखा। एक अच्छे स्तंभकार रहे हैं वे, सतत कंटिन्यू वे अखबारों में लिखा करते थे, अपने ब्लॉग्स में भी लिखा करते थे, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय भी थे और हर घटना पर, जो घटना हमारे देश को, हमारे सामाजिक वातावरण को, हमारे सांस्कृतिक वातावरण को, हमारे आसपास के परिवेश को प्रभावित करती है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया और अपनी ओर से उस घटना का विश्लेषण, समीक्षण जरूर किया करते थे। तो आज हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर हरि नरके के रूप में हमने आज एक अच्छा समीक्षक खो दिया है, एक अच्छा विश्लेषक भी खो दिया है, एक प्रखर वक्ता खो दिया है। जहां तक जितनी जानकारियां मिलती है प्रोफेसर हरि नरके के संबंध में, उन्होंने लगभग 35 किताबें कुछ संपादित और कुछ स्वतंत्र लेखन के जरिए उनकी पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों में प्रोफेसर हरि नरके का वो जो संशोधन वाली दृष्टि, यानी कि अनुसंधानकर्ता की जो दृष्टि होती है, वो दृष्टि प्रोफेसर हरि नरके की हमारे सामने आती है। प्रोफेसर हरि नरके ये तलेगांव के पास एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ 1963 में। मतलब आज हम मान सकते हैं कि लगभग 60 साल की उम्र में उनका ये प्रयाण हुआ है। उनकी पढ़ाई भी लगभग पुणे में पूरी हुई है, लेकिन उनका जो छात्र जीवन है, उस छात्र जीवन से ही वे सामाजिक संवेदनाओं के साथ उभर कर आते हैं। बड़ा संघर्षमय जीवन रहा है उनका, लेकिन उनके जीवन में ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष को उन्होंने एक अच्छे आयाम तक पहुंचाने की बड़ी कोशिश की। हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसमें घुमंतु जातियां, गुनहगार जातियां, भटकती हुई जातियां, ये जो अलग अलग जनजाति समूह हैं, इनकी पहचान करना और इन जो जातियां चिन्हित हो चुकी है, उन जातियों की आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी सांस्कृतिक स्थिति, इन सब का एक ब्यौरा तैयार करना, उस पर रिसर्च करना और वो सारा शोध साहित्य, वो सारा शोध रिपोर्ट तैयार करके वो सरकार के पास पहुंचाना, ये भी एक उनका काम रहा है और इस पर भी वे बड़े लंबे समय काम करते रहे। तो हम ये समझे कि एक ऐसे व्यक्तित्व की आज इस दुनिया से एग्जिट हुई है कि जिनका होना ये अपने आप में एक बड़े मायने रखता था। प्रोफेसर हरि नरके ने कई रचनाएं की हैं। वैसे उनके विश्वकोश की अगर बात करें तो उनके विश्वकोश में उन्होंने जो काम शुरू किया था उसमें बहुत सारी चीजें, मतलब 10 बिंदुओं पर उन्होंने काम करना चाहते हैं, जिसमें एमफिल के स्टूडेंट्स की बात है। शब्दकोश में ये जानकारी भी होने की बात है कि क्या नया काम किया जा सकता है, मतलब फुले अंबेडकर आंदोलन के क्षेत्र में क्या नया काम किया जा सकता है और कौन सा काम अभी बाकी है, इस पर भी वे काम कर रहे थे और इन चीजों को शामिल करने की वे मंशा के साथ इसमें वे आगे बढ़े थे। कई पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख बार बार छपते रहे, अलग अलग विषयों पर। आरक्षण फिल्म की समीक्षा हो, फिर मराठा आरक्षण की बात हो, इन दोनों के ऐतिहासिक संदर्भों के साथ और मराठा और कुणबी इस विषय के साथ भी, जब मराठा आरक्षण की जो बात चली और उस पर जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई,
उस पर प्रोफेसर हरि नरके ने बड़ा अच्छा विश्लेषण दिया था। ये जो घरेलू काम करने वाले मजदूर हैं, इनके न्याय के संघर्ष के लिए भी प्रोफेसर हरि नरके अपना योगदान देते रहे। उन्होंने अलग अलग तरह से जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, वो सारी पुस्तकें अलग अलग विषयों पर आती हैं, लेकिन बड़ा काम उनका वही है जहां फुले अंबेडकर साहित्य से जुड़ा काम आता है। और उसके संपादन के लिए वो चीजें जो एक एक चीज को खोज खोज कर निकालना, और जो चीजें लोगों की निगाहों से दूर चली गई है लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल सबके सामने है, उन चीजों को सामने रखना, ये उनका एक हॉबी कहें आप या फिर जिम्मेदारी कहें आप, लेकिन ये उन्होंने बड़ी ही जिम्मेदारी से काम किया है और लोगों तक इसे पहुंचाया है। मराठी में उनकी जो पुस्तकें आती है, वो उसमें कहे कि महात्मा फुले पर उनका एक सत्यशोधक पुस्तक आता है, जिसमें उन्होंने स्वयं अनुसंधान किया है, जिसे सत्य का शोध कहते हैं वे। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले पर उन्होंने पुस्तक लिखी है, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई। एक और पुस्तक उनकी आती है कि ओबीसी के जो भविष्य है, मतलब उनका जो भवितव्य है, इस पर कुल्हाड़ी, इस शीर्षक के साथ भी उनका एक पुस्तक आता है। तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के द्वारा उनकी एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ, जिसमें दलित साहित्य की खोज में, ये इस तरह का उसका शीर्षक था। और ज्योतिबा फूले पर उनका नए रास्तों की तलाश में, ये जो उनका पुस्तक आता है। हिंदी में उनकी किताबें हैं कि महात्मा फुले साहित्य और विचार, महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, जिसे समग्र साहित्य के नाम से आए, वो खंड 1 से 4 खंड है उसके। अंग्रेजी में उनकी कुछ पुस्तकें हैं, जिसमें बाबा साहेब का राइटिंग्स एंड स्पीचेस, जिसका उन्होंने संपादन किया। एक और उनकी खूबी रही है, खासियत रही है कि हरि नरके ने पिछले 30-35 सालों में जितना वक्त उन्होंने सामाजिक आंदोलन को दिया, इसमें लगभग 6000 व्याख्यान दिए, और ये हर एक व्याख्यान अपने आप में बड़ा खास रहा है। और जहां जहां पर ये व्याख्यान हुए हैं, वे वहां वहां पर कहीं कहीं जगह प्रकाशित भी हुए हैं। तो इस दृष्टि में हम इस बात को समझे कि ये व्याख्यान उन्होंने लंदन में भी दिए, बर्मिंघम में दिए हैं, मैनचेस्टर में, बेडफोर्ड में, शारजाह में, अबू धाबी में, काठमांडू, लुम्बिनी, ऐसी अलग अलग जगह में। टीवी सीरियल जो आई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महामानव की गौरव गाथा, तो ये पूरा जो सीरियल है, ये सीरियल प्रोफेसर हरि नरके के शोध, यानी कि हरि नरके के अनुसंधान पर आधारित है, जो उन्होंने ऐतिहासिक खोज की, इसके आधार पर वो सीरियल बना। ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनके जीवन पर जितना उन्होंने समग्र वाङ्मय, जितना उन्होंने साहित्य प्रकाशित किया, वो तो समग्र वाङ्मय में आया है, लेकिन जो क्रांतिबा ज्योतिराव फुले का मूल साहित्य है, या फिर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का मूल साहित्य है, उसे भी उन्होंने संपादित कर उसे प्रकाशित किया। और ये जो प्रोफेसर हरि नरके का योगदान रहा, तो इस योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। दरअसल प्रोफेसर हरि नरके का आज ना होना, ये फुले अंबेडकर साहित्य क्षेत्र की, पुरोगामी साहित्य क्षेत्र की और परिवर्तनवादी आंदोलन की एक बड़ी क्षति है। इस क्षति को वक्त के साथ प्रोफेसर हरि नरके के मार्गदर्शन, जो कि इस वक्त उपलब्ध है, उसके साथ ही भरा जाएगा, लेकिन इसे वक्त लगेगा। यहाँ रुकते हैं हम। प्रोफेसर हरि नरके को आज की बात में यहीं से प्रोफेसर हरि नरके को अभिवादन करते हैं और यहाँ रुकते हैं।